इन तीन लोगों की जिस परिवार में चलती है उस घर का विनाश हो ही जाता है। बुद्धिमान बहू की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ देने वाली है। जो ये कहानी एक बुद्धिमान बहू की है। मित्रों, कहते हैं कि इस संसार में हर कोई ये चाहता है कि हमारे घर में किसी बात की कमी ना हो, हमारे घर में कभी गरीबी ना आए, हमेशा हम धनवान बनकर के रहे। दोस्तों, उसी परिवार में कभी कभी ऐसा होता है कि भयानक उस घर में गरीबी आ ही जाती है, दुखों का पहाड़ टूट ही पड़ता है, अनेक मुसीबतों से वह घर घिर जाता है। इसका कारण क्या होता है? बताया है कि इसका कारण मनुष्य स्वयं होता है। अगर घर में गरीबी आए या किसी भी प्रकार की मुसीबत आए या किसी भी दुख का पहाड़ टूटे तो इसका जिम्मेदार स्वयं मनुष्य होता है। अब चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मां हो, चाहे स्त्री हो, क्योंकि हर मुसीबत का जिम्मेदार, गरीबी का जिम्मेदार स्वयं इंसान ही होता है, कोई और नहीं होता। तो दोस्तों, आइए इस संबंध में एक बहुत ही सुंदर आपके लिए ये कहानी लेकर के आया हूं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुने। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। दर्शक भाई, एक समय की बात है, किसी गांव में मनसाराम नाम का एक सेठ रहता था। वह सेठ जो था बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके 4 बेटा थे। चारों बेटों का उसने विवाह कर लिया था, अर्थात उसके घर में 4 बहुएं आ चुकी थीं। कहते हैं कि सेठ की जो सबसे छोटी बहू थी वह बहुत ही पढ़ी लिखी थी और बुद्धिमान थी। जिस बहू के लिए वह सेठ लक्ष्मी स्वरूपा समझता था, और जब से वह छोटी बहू आई हुई थी तब से वह सेठ दिन रात बढ़ने लगा था। दिन रात उसके घर में खुशियां आने लगी थी, अर्थात वह सेठ जो था बहुत ही अमीर बन चुका था, क्योंकि वह छोटी बहू के आने से सेठ के घर में शांति ही शांति थी। कोई अशांति नहीं फैली हुई थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता था। बहुत ही प्रेम था उस घर में। और बात भी सच है कि जिस घर में शांति होती है, जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं होता, वहीं तो लक्ष्मी का वास होता है। उसी घर में सारी खुशियां ईश्वर देता है, सारे सुख उस घर में विद्यमान होते हैं। जिस प्रकार सेठ के घर में सभी सुख जिस प्रकार उस सेठ के घर में सभी सुख मौजूद थे, इधर दोस्तों उस सेठ को दिन रात बढ़ते देखकर जो और पड़ोसी के लोग थे, यानी गांव के लोग थे, वो ईर्ष्या करने लगे, सोचने लगे पिछले दिनों पहले ये सेठ बहुत ही गरीब था और बहुत ही जल्दी समय में ये सेठ धनवान बन गया है। इसका कारण क्या है? या तो इसे कोई गड़ा हुआ धन मिल गया है या कोई और बात है। वो सारे गांव के लोग सब चलने लगे। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि कुछ ऐसे इस दुनिया में मनोस्थिति वाले लोग होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, अर्थात दूसरे के सुख से बहुत दुखी होते हैं। अब जरा विचार करिए, वो इंसान जितना दिमाग दूसरे के उत्थान में लगाते हैं, उतना दिमाग अगर अपनी कामयाबी के लिए अपने कर्म में लगाएं तो उसके भी घर में सुख आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस संसार में ऐसे लोग नहीं हैं। कुछ ऐसे फितरत वाले लोग होते हैं जो दूसरे अगर कोई बढ़ते हैं, किसी के घर में सुख आता है तो वो देख नहीं सकते। वो रात दिन चलते रहते हैं और ये विचार करते रहते हैं कि कौन सा ऐसा समय आए या किस तरीका से इसको नीचा दिखाया जा सके, ताकि ये हमारी तरह भी मुसीबत में पड़ जाए और इसके घर में भी हजारों दुख आ जाए। बस यही इंसान दूसरे को सुख को देख करके रात दिन सोचता रहता है, अपनी कामयाबी की ओर कभी ध्यान नहीं देता और इसीलिए सारी जिंदगी
वह इंसान रोता रहता है। बताया है कि इस दुनिया में इंसान केकड़े की तरह हो चुके हैं। दोस्तों वो कैसे? एक समय की बात है कि एक मछुआरा केकड़ों को पकड़ करके अपनी पेटी में बंद कर रहा था। इधर कुछ केकड़ा जो थे वो पेटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो और नीचे गिरे हुए केकड़ा थे वो उनकी टांग पकड़ करके नीचे खींच लेते थे। कहने का मतलब है कि एक केकड़ा अगर चढ़ने की कोशिश करता, पेटी से बाहर निकलने का प्रयास करता, तो दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़ करके अंदर ही खींच लेता। सारे केकड़ा कोशिश करते रहे लेकिन कोई भी बाहर निकल नहीं पाया, अर्थात उसी पेटी में सारे केकड़ा मर गए। तो दोस्तों इसी तरह से उस मनसाराम सेठ के भी बारे में इस तरह से लोग सोच रहे थे और रात दिन जल रहे थे। एक दिन की बात है, गांव वाले जो थे वो उस मनसाराम सेठ के कुल पुरोहित के पास में जाते हैं और कहते हैं कि हे पुरोहित, तुम्हारा यजमान जो मनसाराम सेठ है बहुत दिन से तुमको बुलाया नहीं है, क्योंकि उसके घर में कोई ऐसा दुख नहीं आया है, कोई ऐसी अशांति नहीं आई है जिसको शांत करने के लिए वो तुम्हें अपने घर पे बुलाए और तुमसे यज्ञ पूजा करवाए ताकि तुम्हें भी कुछ दक्षिणा मिल जाए। उसके मंगल कार्य आपके बिना बुलाने से ही सब अच्छे होते चले जा रहे हैं और वो दिन रात बढ़ता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। आप कुछ करिए। दोस्तों गांव वालों की ये बात जब कुल पुरोहित ने सुनी तो उस पुरोहित के समझ में आ चुका था कि तुम सत्य कह रहे हो, हमारा यजमान जो है बहुत दिन से हमको बुलाया नहीं। गांव वाले कहने लगे, वही तो हम आपको कहने के लिए आए हैं कि आप बहुत दिन हो गए हैं अपने यजमान के घर में कोई शांति या पूजा पाठ करने के लिए नहीं गए हैं। दोस्तों इतना कहने के बाद गांव वाले तो वहां से चले गए, लेकिन वह जो कुल पुरोहित था वह सोचने लगा, अब हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए ताकि हमारे यजमान मनसाराम सेठ के घर में अशांति फैले, लड़ाई झगड़ा हो, और जब लड़ाई झगड़ा हो तो उस शांति के लिए हमारा यजमान मनसाराम सेठ हमें अपने घर बुलवाए और हमसे शांति पाठ करवाए, पूजा यज्ञ करवाए ताकि हमें भी दक्षिणा मिले। दोस्तों ये विचार करने के बाद वह कुल पुरोहित जो था एक ज्योतिषी के पास में जाता है और उससे सारी बात कहता है कि हे ज्योतिष जी, हमारा यजमान मनसाराम जो सेठ है उसने हमको बहुत दिन हो गए हैं अपने घर में किसी कार्य हेतु नहीं बुलवाया है, न पूजा करने के लिए न किसी शांति पाठ के लिए। और ये तो आप जानते ही हैं कि चोर की जीविका चलती है असावधान लोगों से, और मतवाली स्त्रियों की जीविका चलती है कामी पुरुष लोगों से, और राजा की जीविका चलती है झगड़ालू लोगों से, और बुद्धिमान की जीविका चलती है मूर्ख लोगों से, और पुरोहित की जीविका चलती है यजमान से। इसलिए हमारे यजमान मनसाराम सेठ ने हमें नहीं बुलवाया है। उसके घर में फिर भी सारे सुख मौजूद हैं, दिन रात बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका क्या कारण है? दोस्तों मनसाराम सेठ की ये सारी बात जानने के बाद में ज्योतिष जो है बहुत देर सोच विचार करने के बाद में कहता है कि हे पुरोहित, तुम्हारा जो यजमान है ना उसके घर में पता है शांति क्यों है, दिन रात अमीर क्यों बनता है? बोले यही तो जानना चाहता हूं। तब ज्योतिष कहता है कि हे पुरोहित, तुम्हारा यजमान मनसाराम सेठ के घर में एक छोटी उसकी पुत्र वधू है जो लक्ष्मी स्वरूपा है, और जब से उसकी छोटी पुत्र वधू आई है तब से वह दिन रात बढ़ता जा रहा है। उसके घर में उसी के कारण लड़ाई झगड़ा नहीं होता, न कोई अशांति आती है, जिस वजह से दिन रात वह अमीर बनता चला जा रहा है। तब पुरोहित ने कहा कि हे ज्योतिष भाई, फिर हमें क्या करना चाहिए? तब ज्योतिष कहता है कि हे पुरोहित, तुम अपने यजमान मनसाराम सेठ के घर में जाओ और उनके खेत से एक बांस ले आओ, हरा बांस लेकर के आओ, और जैसे ही उनके खेत से तुम हरा बांस लेकर के आओगे तो उसी दिन से मनसाराम सेठ के घर में अशांति फैलने लगेगी, लड़ाई झगड़ा आरंभ हो जाएगा, जिसके कारण वे गरीब होने लगेगा। दोस्तों पुरोहित कहता है कि हे यजमान भाई, मैं अभी जाता हूं और अपने यजमान मनसाराम सेठ के घर में से उसके खेत से एक हरा बांस लेकर के आता हूं। दोस्तों वही हुआ। पुरोहित जो था मनसाराम सेठ के घर में जाता है,
मनसाराम सेठ बड़ा सम्मान अपने पुरोहित के लिए देता है और कहता है कि आइए पुरोहित जी, बहुत दिन के बाद में आपका आना हुआ है, बताइए सब कुशल मंगल तो हैं? आपको किसी चीज की आवश्यकता है? निसंकोच होकर के कहो। तो प्रिय बंधु, तब वह पुरोहित कहता है कि हे यजमान मनसाराम सेठ, हाँ हम आपसे कुछ लेने के लिए आए हैं, हमें एक चीज की आवश्यकता है। तब मनसाराम सेठ कहता है कि मांगो, क्या आवश्यकता है? तब वह कुल पुरोहित कहता है कि हे यजमान, हमें आपके खेत से एक बांस चाहिए, हरा बांस लेने के लिए आए हैं, वो हमें बांस दे दो। दोस्तों, मनसाराम सेठ अपने कुल पुरोहित की ये बात कहां टाल सकता था। वह खेत में जाता है, एक हरा छोटा सा बांस काट करके लाता है और जैसे ही घर में आता है, उसकी जो लक्ष्मी स्वरूपा छोटी बहू थी, जब ये देखती है तो वो कहती है कि पिताजी ये हरा बांस किसको देने के लिए लाए हैं? तब वह मनसाराम सेठ अपनी छोटी बहू से सारी बात कहता है और कहता है कि हम अपने कुल पुरोहित को ये बांस देने के लिए लाए हैं। तो दोस्तों, वह छोटी बहू बुद्धिमान तो थी ही, उसने क्या किया, जो हरे बांस में पत्ते थे वो पत्ते उसमें से कुछ तोड़ करके, और एक काली गाय थी उसके घर में, उस बहू ने उस काली गाय को वो पत्ते खिला दिए। फिर कहा कि पिताजी ये बांस अपने कुल पुरोहित को अब दे आओ। भाई, तब वह मनसाराम सेठ उस बांस को कुल पुरोहित को दे देता है और हंसी खुशी उस बांस को लेकर के वह पुरोहित अपने घर चला आता है और इंतजार करने लगता है कि अब तो सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होगा, अशांति फैलेगी, जिससे गरीबी आएगी। तब सेठ हमारे लिए बुलवाएगा, शांति पाठ करवाएगा, शांति यज्ञ करवाएगा और हमारे लिए बहुत सारी दक्षिणा देगा। इंतजार करने लगा। 1 महीना इंतजार करते करते उस पुरोहित के लिए गुजर गए, लेकिन ना तो उस मनसाराम सेठ के घर में लड़ाई हुई, ना कोई झगड़ा हुआ और ना अशांति फैली, जिसकी वजह से उसके घर में गरीबी आ गई। 1 महीना इंतजार करने के बाद में जब कोई उसके लिए सूचना नहीं मिलती है, तब वह पुरोहित जो है फिर उसी ज्योतिष के पास में जाता है और कहता है कि हे ज्योतिष भाई, आपके कहने के मुताबिक हम हरा बांस भी ले आए, लेकिन हमारे यजमान मनसाराम सेठ के घर में कोई अशांति नहीं फैली, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जरा ध्यान रख करके देखो, इसका क्या कारण था। तब दोस्तों, वह ज्योतिष कुछ देर विचार करता है, फिर उसके बाद में कहता है कि हे पुरोहित, हे पंडित, तुम जो बांस लेकर के आए थे, उस बांस के पत्ते उसकी छोटी बहू ने काली गाय को खिला दिए थे, जो उसके घर में काली गाय पली है, उसे खिला दिए। वो इतनी बुद्धिमान है, इतनी तेज है उसकी बहू, जिसके कारण से उसके घर में सारे सुख मौजूद रहे, अशांति का कोई मौका ही नहीं आया। तुम ऐसा करो, अपने यजमान के घर जाओ और उसकी काली गाय को ले आओ। जब काली गाय को ले आओगे तब उसके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, अशांति जरूर फैलेगी। दोस्तों, वही हुआ। वह कुल पुरोहित जो था अपने यजमान मनसाराम सेठ के घर में फिर पुनः गया। बड़ा सम्मान फिर सेठ जी ने किया। तब वह पुरोहित बोला कि हे यजमान, हम आपके घर में कुछ मांगने के लिए आए हैं, क्या हमें दे दोगे? मनसाराम सेठ कहता है कि आप तो हमारे कुल पुरोहित हैं, आपके लिए क्या मना है इस घर में। आप जो भी हमारे घर में जिस वस्तु को मांगेंगे वो हंसी खुशी हम आपको दे देंगे। तब वह पुरोहित कहने लगा कि हे यजमान, हम आपके घर में काली गाय लेने के लिए आए हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारी गाय जो है वो अब दूध नहीं देती है, बच्चे हमारे दूध के बगैर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और इसलिए हम बड़ी उम्मीद से तुम्हारी गाय लेने के लिए कुछ दिनों के लिए आए हैं। अपनी गाय दे दो, जिससे हमारे बच्चों की जीविका चल जाए। दोस्तों, मनसाराम सेठ कहता है कि ठीक है पुरोहित, थोड़ी देर बैठो, हम अभी गए और अभी आए। सेठ जो है अपनी छोटी बहू के पास में जाता है और कहता है कि बहू रानी, आज हमारे पुरोहित काली गाय को लेने के लिए आए हैं और हम काली गाय उन्हें देने के लिए जा रहे हैं, आपसे कुछ राय लेने के लिए आए हैं। तब वह लक्ष्मी स्वरूपा छोटी बहू कहती है कि पिताजी, मैं भला कैसे मना कर सकती हूं, क्योंकि आपके वो पुरोहित हैं और आपके लिए गाय देना आपका धर्म है, आप दे दो, मैं मना नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर रुको। दोस्तों, वह छोटी बहू जो है एक नई चादर को निकालती है और उस चादर को लेकर के गाय के पास पहुंचती है
और गाय के आंसू से उस चादर के कुछ धागे भिगो लेती है और अपने घर में रख लेती है। फिर कहती है अपने ससुर से यानी मनसाराम सेठ से कि पिताजी अब ये गाय अपने पुरोहित को दे दो। दोस्तों, मनसाराम सेठ उस गाय को लेकर के पुरोहित के हाथ में देते हैं। हंसी खुशी वह गाय को लेकर के पुरोहित अपने घर चला आता है। फिर इंतजार करने लगता है और बड़ा ही खुशी होने लगता है कि अब तो हमारे यजमान के घर में लड़ाई झगड़ा निश्चित है, अशांति जरूर फैलेगी और जिस निवारण के लिए हमें यजमान जरूर बुलाएगा, बहुत सारी दक्षिणा देगा। वह पुरोहित इंतजार करने लगे। 2 महीने 3 महीने गुजर गए, लेकिन ना तो मनसाराम सेठ के घर में लड़ाई हुई, न झगड़ा हुआ, न कोई अशांति फैली। जब 2-3 महीने गुजर गए उस पुरोहित को इंतजार करते करते, तो पुरोहित ने विचार किया हमारा यजमान जो मनसाराम सेठ है उसके घर में तो अशांति ही नहीं फैली, क्या कारण है? अब हमें फिर अपने ज्योतिष के पास जाना चाहिए। वह पुरोहित फिर अपने ज्योतिष के पास में पहुंचा। फिर सारी बात कही कि हे ज्योतिष भाई, आपके कहने के मुताबिक हम गाय ले आए, फिर भी मनसाराम सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, न कोई अशांति फैली, इसका क्या कारण हुआ? दोस्तों, तब भाई ज्योतिष जो था फिर कुछ विचार करता है और कहता है कि पंडित जी, वो बहू बहुत चालाक है, आप नहीं जानते, वो लक्ष्मी स्वरूपा है, पतिव्रता स्त्री है। उसने एक नई चादर के कुछ धागे गाय के आंसू से भिगो करके घर में रख लिए, जिससे सारी खुशियां उसके घर में ही छुट गई, यहां कुछ नहीं आया। अब तुम ऐसा करो, उस चादर को ले आओ, तभी तुम्हारे यजमान के घर में अशांति फैले। दोस्तों, वही हुआ। पुरोहित जो था वह यजमान के घर में तुरंत जाता है और फिर कहता है कि हे यजमान, हमारी पत्नी रोज गांव में कीर्तन होते हैं और वहां जाती है, उसके पास कोई ऐसी नई चादर नहीं है जिसको ओढ़ करके वह कीर्तन में जाए। आपकी मेहरबानी हो तो हमें अपनी नई चादर दे दो। दोस्तों, वह मनसाराम सेठ जो था फिर अपनी बहू के पास में गया और कहने लगा कि वो नई वाली चादर हमारे पुरोहित जी लेने के लिए आए हैं, उनकी पत्नी कीर्तन सुनने के लिए जाती है, उसके पास चादर नहीं है, वो चादर कहां है वो दे दो जो हम अपने पुरोहित को दे दें। तो दोस्तों, वह जो लक्ष्मी स्वरूपा बहू थी वो चादर निकालती है, उसमें से जो आंसू से भिगोए हुए गाय के जो धागे थे उनको निकाल करके वो निगल जाती है यानी खा जाती है और चादर अपने पिता को दे देती है। और वह मनसाराम सेठ उस चादर के लिए अपने पुरोहित को देता है। फिर खुशी खुशी वह चादर को लेकर के घर चला आता है और बहुत ही खुश होता है, सोचता है कि अब तो हमारे यजमान मनसाराम सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, अशांति जरूर फैलेगी, अब कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिनों फिर इंतजार करता है, लेकिन मनसाराम सेठ के घर में न अशांति फैलती है न लड़ाई झगड़ा होता है। जब पुरोहित के लिए पता चलता है कि हमारा यजमान मनसाराम सेठ फिर भी बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो परेशान होकर के वह फिर अपने ज्योतिष के पास में गया, फिर सारी बात कही। तब ज्योतिष कहता है कि हे पंडित जी, मैंने कहा था ना कि उसकी जो बहू है लक्ष्मी स्वरूपा, छोटी बहू, वो बहुत ही तेज है, बुद्धिमान है। उसने जो गाय के आंसू के भिगोए हुए जो धागे थे वो निगल लिए, जिससे सारे सुख सारी खुशियां बही रह गई और तुम्हारे चादर लाने का मतलब कुछ नहीं हुआ। अब तुम ऐसा करो, अपने यजमान के घर जाओ और उसकी जो लक्ष्मी स्वरूपा छोटी बहू है उसको घर से निकलवा दो। जैसे ही वो घर से निकल जाएगी तो स्वतः ही उसके घर में लड़ाई झगड़ा आरंभ हो जाएगा और गरीबी आने लगेगी और तुम्हें वह बुलाने लगेगा। वही हुआ। वह पुरोहित फिर यजमान के पास में पहुंचा। मनसाराम सेठ ने फिर बड़ा सम्मान किया और कहा कि आइए, आज कैसे आना हुआ है पुरोहित जी। तब वह पुरोहित कहता है कि हे यजमान, मैंने अपने पंचांग में देखा है कि तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। मनसाराम सेठ पूछता है कि हे पुरोहित जी, वो कैसे? तब वह पुरोहित कहता है कि यजमान मनसाराम, विपत्ति ऐसे आने वाली है कि जब तक तुम्हारी यह छोटी बहू घर पर रहेगी तो विपत्ति जरूर आएगी और यही बहू ही तुम्हारी मुसीबत का कारण बनेगी, घोर संकट आएगा। और यदि तुमने अपनी इस छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो तुम्हारे घर में आने वाली विपत्ति टल जाएगी। यह सुनकर के मनसाराम बड़ा आश्चर्य में पड़ गया।
कुछ देर के लिए विचार करने लगा कि हमारी छोटी बहू तो लक्ष्मी स्वरूपा है और हमारे ये पुरोहित क्या कह रहे हैं। सोच ही रहा था, तब तक छोटी बहू आती है। वह दूर से खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसने आकर के कहा कि पिताजी घबराइए नहीं, जब हमारे कारण आपके घर में विपत्ति आने वाली है तो आपके लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही हम आपके घर से निकल जाऊंगी, जिससे आपके घर में विपत्ति नहीं आएगी। दोस्तों, वह मनसाराम सेठ कुछ नहीं कह पाया और छोटी बहू जो थी वह अपने घर से चल देती है। इधर जो उसका पति था वो भी अपनी बहू के साथ में चल देता है। अपने पिता से कहता है कि हमें भी इस घर में नहीं रहना, क्योंकि हमारी लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी इस घर को छोड़ करके जा रही है, तो हम इस घर में क्या करेंगे। वो भी अपनी पत्नी के साथ में चला गया और जाकर के एक दूसरे नगर में रहने लगते हैं और अपनी बुद्धिमानी से एक छोटा मोटा धंधा आरंभ करते हैं, जिस तरीका से कुछ ही दिनों में फिर वे अमीर बन जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। दोस्तों, कहते भी हैं कि जिस मनुष्य के पास में बुद्धि होती है, जिस इंसान के पास में विवेक होता है, तो वह दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो अपनी बुद्धि विवेक से अपने कार्य में सफल हो सकता है और वहां भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सकता है। क्योंकि बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो घर में आई विपत्ति को भी टाल सकते हैं और अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। जिस तरीका से वह बहू दूसरे नगर में गई और वहां भी अपने घर में खुशियां ले आई। इधर दोस्तों, वह लक्ष्मी स्वरूपा बहू जब मनसाराम सेठ के घर में से निकल गई, उसी दिन से उसके घर में लड़ाई झगड़ा आरंभ हो गया। जो सेठ की 3 बहुएं थीं वो अपनी गृहस्थी को नहीं संभाल पाई, अर्थात लड़ाई झगड़ा आरंभ हो गया। घर में अशांति फैलने लगी और जब घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, अशांति फैली, तो वह मनसाराम सेठ अपने पुरोहित के पास में गया। पुरोहित को घर पे लाया, शांति यज्ञ करवाया, पूजा पाठ करवाया, जिससे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, अशांति ना फैले। लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन रात लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहा, अशांति फैलती गई। एक दिन ऐसा आया कि वही सेठ मनसाराम कंगाल हो गया। सारा धन जो था वह उसका कुल पुरोहित नोच नोच करके खा गया। एक दिन की बात है, मनसाराम सेठ ने विचार किया। उसने अपने हृदय से सोचा। जब उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ, तब उसने विचार किया कि जब से हमारी लक्ष्मी स्वरूपा छोटी बहू यहां से गई है, तभी से हमारे घर में अशांति फैली है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। मैंने अपने बिना पूछे ही पुरोहित की सलाह को मान लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज हम कंगाल हो गए। अब हमें अपनी छोटी बहू के पास ही जाना चाहिए और उससे क्षमा मांग करके उसे घर लाना चाहिए, तभी हमारा घर पहले जैसा हो सकता है, वरना हमारे घर में इसी तरीका से अशांति फैली रहेगी। दोस्तों, वही हुआ। मनसाराम सेठ जो था, जहां उसकी छोटी बहू अपने पति के साथ में रहती थी, वहां जाता है, लक्ष्मी स्वरूपा बहू के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है और कहता है कि हे धर्म की बहू, हमें माफ करना। तुम जब से हमारे घर को छोड़ करके आई हो, तब से घर हमारा कंगाल बन गया है। हमने अपनी पुरोहित की बात को माना, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तुम अब पुनः अपने घर में चलो, नहीं तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, हमारे परिवार का सत्यानाश ही हो जाएगा। दोस्तों, वह बुद्धिमान बहू कहती है कि हे पिताजी, आप घबराते क्यों हो? मैं अभी चलती हूं, वो हमारा ही घर है, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूं। वह मनसाराम सेठ कहता है, कहो बेटी, क्या बात है? तब वह लक्ष्मी स्वरूपा बुद्धिमान बहू कहती है कि हे पिताजी, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सलाह को मानते हैं, बिना पूछे दूसरों की सलाह को मान लेते हैं। उनके घर का विनाश निश्चित ही हो जाता है, क्योंकि कहा भी है कि यदि कोई मनुष्य बिना पूछे आपको सलाह देता है और आप उसकी बात को मान लेते हैं, तो आपके घर का सत्यानाश हो ही जाता है। आपने अपने पुरोहित की बात को माना, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज आपका घर कंगाल हो गया। इसलिए किसी भी इंसान के लिए बिना पूछे जो सलाह देता है, उसकी बात कभी नहीं माननी चाहिए। अपनी बुद्धिमानी से और विवेक से स्वयं अपने कार्य का निर्णय लेना चाहिए, चाहे संसार के लोग आपसे कुछ भी कहें, लेकिन आपको संसार के लोगों की बात को नहीं मानना है।
आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से स्वयं सोचना है, और जो आपकी बुद्धि कहे, जो आपका विवेक कहे, वही आपको करना है। जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ते, उनके घर में कभी विपत्ति नहीं आती, और आई हुई विपत्ति भी आसानी से टल जाती है। और जो लोग बिना पूछे लोगों की सलाह को मान लेते हैं, उनके घर में विपत्ति आना निश्चित है, उनके घर का सत्यानाश भी निश्चित है, ये कन्फर्म है। दोस्तों, वह मनसाराम सेठ जो है अपनी भूल की बार बार क्षमा मांगता है और अपनी लक्ष्मी स्वरूपा छोटी बहू को लेकर के घर चला आता है। फिर धीरे धीरे उसके घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, पुनः वही खुशियां फिर आ जाती हैं। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताएं कि वह 3 लोग कौन से हैं जिनकी अगर घर में चलती है तो उस घर का सत्यानाश हो ही जाता है। नंबर 1, जिस घर का मुखिया मूर्ख हो और बिना पूछे लोगों की सलाह को मानने वाला हो, उस घर का विनाश निश्चित ही होता है। नंबर 2, जिस घर में हठीला बालक हो, अर्थात उस हठीले बालक की चलती हो, बालक जो भी मांगता है और उसको आप देते हैं, अर्थात उसकी चलती है, तो उस घर का भी विनाश निश्चित है। और नंबर 3, हठीली स्त्री, जिस घर में हठीली स्त्रियां होती हैं, अर्थात हठीली स्त्रियों की चलती है, तो उस घर का भी सत्यानाश निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब है कि यही 3 लोग जिस घर में होते हैं और जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है, तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है, उसे भगवान भी रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है आपके लिए ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं के लिए कोट कोट धन्यवाद।